फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं विषय आपके सामने रखने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लेटेस्ट भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि एक स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट खोले जा रहे हैं और ये SRVA है क्या? ये अकाउंट कौन खोल सकता है और ये मैकेनिज़्म क्या है? मेरे पिछले एक शॉर्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपसे रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज़्म के ऊपर चर्चा की थी और वो RTSM के नाम से मैंने कुछ चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की थी और उसमें इस टर्म को यूज़ भी किया था, SRVA, स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट। अभी तक आपने नॉस्त्रो वॉस्त्रो अकाउंट के नाम खूब सुने होंगे। हम जानते हैं नॉस्त्रो अकाउंट, आवर अकाउंट विद देम, माने जब कोई इंडियन बैंक फॉरेन कंट्री में फॉरेन बैंक के साथ अपना अकाउंट फॉरेन करेंसी में खोलता है तो वो नॉस्त्रो अकाउंट कहलाता है। और इसके अपोजिट जब कोई फॉरेन बैंक इंडियन बैंक के साथ इंडिया में इंडियन रुपीज़ में अकाउंट खोलता है तो वो रुपी वॉस्त्रो अकाउंट कहलाता है। अब ये स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट यानी SRVA नया अकाउंट आ गया है। और ये कैसे आया है सामने, इसका एक बड़ा रोचक तथ्य इसके पीछे है। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और उसने बहुत सारे समस्याओं को जन्म दिया है, लेकिन जैसा होता है कि ऐसे क्राइसिस में कई बार नए अवसर भी उत्पन्न होते हैं, तो एक नई इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म की आवश्यकता महसूस की गई और कुछ कंट्रीज में पर्टिकुलरली रशिया ने और इंडिया ने दोनों ने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस को रुपी में सेटल करते हैं। और जैसे ही ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीन्स कंट्री टू कंट्री डिसाइड हुई तो स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट की आवश्यकता सामने आ गई और तुरंत हमारा कंट्री का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मैकेनिज्म को फॉर्मलाइज करने में तत्पर हो गए और ये एक नई इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक नया अरेंजमेंट क्रिएट कर दिया गया। कहने का अभिप्राय ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड आमतौर पर अभी तक हार्ड करेंसीज यानी फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसीज में ट्रांजैक्शंस सेटल होते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व विद द फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसीज, ये जब नया मैकेनिज्म सामने आया तो इसको बड़ा हाथों हाथ कुछ कंट्रीज ने लिया है और ये शुरुआत तो हुई हमारी रशिया और इंडिया के साथ, रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म हो गया। अब इसके लिए जब ये अकाउंट की आवश्यकता हुई तो रिजर्व बैंक ने तुरंत, SBI ने रशियन बैंक्स के अकाउंट INR में इंडिया में SRVA यानी स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोल दिए गए और इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट होने लगा INR के साथ। दूसरे कंट्रीज़ ने भी सोचा कि हम इसका
हम भी उपयोग कर सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। इससे ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारी डिपेंडेंस ऑन डॉलर्स और डिपेंडेंस ऑन दैट हार्ड करेंसी, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज कम हो जाएगी। और इस वजह से ये नए अकाउंट खोलने की बात सामने आई। और जब दूसरे कंट्रीज़ का भी आया तो आरबीआई ने, क्योंकि एसआरवीए विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई नहीं खोल सकता कोई भी ऑथराइज डीलर इन इंडिया। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये अकाउंट कैसे खोले जा रहे हैं, ये हम बैंकर्स को ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि आज की ये बहुत बिल्कुल हॉट केक है और आज की बहुत बड़ी आवश्यकता भी है और एक नया आविष्कार भी है। क्योंकि अभी तक रुपी में ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हो रहे थे आईएनआर में, अब होने जा रहे हैं और उसका धीरे धीरे हम देख रहे हैं एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो आरबीआई ने पूरा मैकेनिज्म सेटल कर दिया और ये इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दिस इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो एक नया अरेंजमेंट सामने आ गया। अब प्रश्न ये आता है कि ये अकाउंट कौन खोलेगा इंडिया में? तो ओनली ऑथराइज डीलर्स बैंक्स। और किसके नाम में खोले जाएंगे? फॉरेन बैंक्स। और वो फॉरेन बैंक्स कौन से कंट्री के होने चाहिए? इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्री। तो इंडिया इज वन ऑफ देम। जब कभी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो इसके दो पार्ट होते हैं, बहुत क्लियर कट पार्ट्स हैं। एक मूवमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा मूवमेंट ऑफ मनी। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स, ट्रेड का सेटलमेंट जो हो रहा है, ये तो कंट्री टू कंट्री एक मैकेनिज्म है। लेकिन जो मनी का मूवमेंट होता है, दिस इज बैंक टू बैंक अरेंजमेंट। तो जो ये अकाउंट के अरेंजमेंट्स हैं, ये बैंक टू बैंक है। इंडिया में बैंक को ऑथराइज डीलर होना एज पर आरबीआई नॉर्म्स आवश्यक है। वही बैंक खोल सकता है, कोई दूसरा बैंक नहीं खोल सकता है। फॉरेन बैंक उस कंट्री का जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, कोई भी कंट्री का फॉरेन बैंक आके हमारा एसआरवीए नहीं खोल लेगा। ओनली ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री का फॉरेन बैंक हमारे यहाँ आईएनआर में एसआरवीए स्पेशल रुपी वस्त्रो अकाउंट खोलेगा। तो बैंक टू बैंक ये अरेंजमेंट है। और फिर उनके जो बीच में ट्रेड होगा, अब इसके लिए आरबीआई ने तमाम नॉर्म्स निर्धारित कर दिए हैं कि अकाउंट खोलने के पहले आपका उस बैंक के साथ कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग रिलेशनशिप बहुत सिंपल मैकेनिज्म है कि इंडियन बैंक्स की हर कंट्री में ब्रांचेस संभव भी नहीं है, और जहाँ पर इकोनॉमिकली वाइबल और प्रॉफिटेबल होती हैं चीज़ें, वहीं बैंक जाना पसंद करते हैं, तो हर जगह ब्रांच नहीं खोली जा सकती है। तो वहाँ हम एक फॉरेन बैंक को ही टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर मार्केट हम उसके थ्रू चले जाते हैं और वहाँ अपना उसको करेस्पोंडेंट बैंक अपॉइंट कर देते। करेस्पोंडेंट बैंक मीन्स आवर एजेंट, हमारा वो बैंकिंग एजेंट बन जाता है। बैंकिंग की जितनी ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट हैं और डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट हैं और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, गार्नरिंग डिपॉजिट, कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई वहाँ पर हमारी आवश्यकता है, तो हम अपने करेस्पोंडेंट बैंक के माध्यम से उस कंट्री में जा सकते हैं जहाँ हमारी कोई प्रेजेंस नहीं है। और उनके लिए हम इंडिया में यही सारी एक एजेंसी की सेवाएं जो हमारे लिए वो वहाँ दे रहे हैं, हम उनके लिए इंडिया में ये करेस्पोंडेंट बैंक उनके यहाँ बन जाते हैं। यानी वो हमारे बैंकिंग एजेंट इन दैट कंट्री एंड वी आर देयर बैंकिंग एजेंट इन इंडिया। ऐसे अरेंजमेंट बैंक टू बैंक हो जाते हैं और ये करेस्पोंडेंट बैंकिंग का एक मैंने उदाहरण आपको दिया। तो करेस्पोंडेंट बैंकिंग रिलेशनशिप उसके साथ होना चाहिए, वही बैंक यहाँ पर एसआरवीए खोल सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। उसका केवाईसी, उसकी बिजनेस की रेजिलियंस और फाइनेंशियल रोबस्टनेस, फाइनेंशियल साउंडनेस और आपकी एक्सपीरियंस उसके साथ
ये सब चीज़ें वेल एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। और ये सारी कन्फर्मेशंस आपको आरबीआई को अकाउंट खोलने के पहले अप्लाई करने के टाइम पर सबमिट करने हैं। और जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, आरबीआई थॉरोली उसे एग्जामिन करेगा। उस फॉरेन बैंक का कहाँ सिचुएटेड है वो फॉरेन बैंक? ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो उसका अकाउंट खोलने की परमिशन आपको देगा। और गर्व की बात और प्रसन्नता की बात और महत्वपूर्ण बात ये है कि लगभग 1.5 दर्जन कंट्री यानी और अप्रॉक्स 20 कंट्रीज हैव कम फॉरवर्ड टू अडॉप्ट दिस मैकेनिज्म, यानी रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म RTSM हम अडॉप्ट करने को तैयार हैं। और इसमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज तो कुछ हैं ही हैं, इसमें और बहुत से कंट्रीज भी आगे आ गए हैं। और आरबीआई ने अब इंडियन ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को ये परमिशन दे दिए कि आप इनके अकाउंट खोलिए। अब इसका लाभ क्या होने वाला है? इसका मेजर बेनिफिट यही है कि हमारी डिपेंडेंस ऑन डॉलर बहुत रिड्यूस हो जाएगी। और इससे जो हमारे रुपी की वैल्यू वीज़ेवी डॉलर जो रोज उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, उससे भी हमें राहत मिल जाएगी। अब इससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं, जैसे जो इसमें बैलेंस आएगा वो होगा INR में, लेकिन वो आएगा तो फॉरेन करेंसी में, यहाँ जो कन्वर्ट हो जाएगा INR में और उनके SRVA में बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो वो बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा INR में और ट्रेड ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट में इसको उपयोग किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठेगा, अगर बैलेंस बच गया, जिस स्पेसिफिक पर्पस से ये SRVA खोला गया था वो पर्पस अचीव हो गया, तब उस बैलेंस का क्या होगा? क्या हम उसे FDI में यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो यूज़ कर सकते हैं, या और किसी पर्पस से इसे यहाँ इंडिया में यूज़ किया जा सकता है? तो एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को छोड़ के, जैसे कि दूसरे हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में आते हैं फॉरेन करेंसी में, और वो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आया फॉरेन करेंसी में ही था, हमने उसे INR में कन्वर्ट कर दिया। जब रुपी में कन्वर्ट कर लिया तो बैलेंस रुपी में अब हमारे यहाँ आउटस्टैंड कर रहा है। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग उसके बदले में नहीं, तो किया जा सकता है। और मेजर बेनिफिट कि जो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस का रिस्क है, कभी वो घट जाता है, कभी बढ़, यानी कभी डॉलर महंगा हो जाता है, कभी डॉलर सस्ता हो जाता है, तो उससे भी इससे छूट मिल जाती है, क्योंकि सारा सेटलमेंट रुपीज़ में ही हो रहा है। और दूसरा ये हो रहा है कि जब ये बच गया आपके पास पैसा, तो इसको रिपेट्रिएट किया जा सकता है। इसको आप FD, जैसे आप उसमें हमारे FCNR में और NRE डिपॉजिट्स में रख सकते हैं, उसमें हमारे स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट फॉर फर्दर बिजनेस पर्पसेस एट्सेट्रा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर द टाइम बीइंग है और ये सभी के लिए इस समय बेनिफिशियल है। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि एक ऑथराइज्ड डीलर कितने SRVA खोल सकता है? 1, 2, 10, 20? तो आंसर है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स इन इंडिया कैन ओपन मल्टीपल SRVA accounts, special rupee Vostro accounts in the name of foreign banks of the trading partner country। एक ही अगर फॉरेन बैंक के आप मल्टीपल अकाउंट खोलेंगे, दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर आप डिफरेंट बैंक्स के मल्टीपल अकाउंट सेपरेट खोल रहे हैं, तो यू कैन ओपन मल्टीपल अकाउंट्स इन द नेम ऑफ different foreign banks situated in the
ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री, तो वो भी आप खोल सकते हैं, ज़्यादा खोल सकते हैं। तो ये सब आरबीआई ने एक ऐसा बढ़िया मैकेनिज्म पुट इन प्लेस किया है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीस, जिसमें सभी को बहुत अपॉर्चुनिटी महसूस हो रही है और बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है कि आप वहाँ से फॉरेन करेंसी भेजिए आईएनआर में, एसआरवीए में ये बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, और जब आपको हमारा पेमेंट करना है तो आप हमारा रुपये में पेमेंट कर दीजिए। तो जो बहुत सारे बिकॉज ऑफ दैट वॉर एंड फॉरेन सेंक्शंस, सब कुछ इंटरनेशनल सेंक्शंस भी लग जाती हैं, उन सब मैकेनिज्म को भी इसने बाईपास करते हुए बिल्कुल एक हमारे आरबीआई ने एक बहुत नया अल्टरनेटिव और इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नया मैकेनिज्म दे दिया है। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आई थॉट आई मस्ट शेयर इट विद यू, सो आई शेयर्ड इट। मुझे उम्मीद है आपको भी ये बड़ा मैकेनिज्म और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।